यहाँ से पर्वत पास रात के टिकट गिरा बेला यहाँ से रूल ये है कि यहाँ पे आपको ना अंदर जाने के लिए ना इस तरह की टिकट चाहिए एंट्री के लिए, ओनली टिकट एंट्री के लिए चाहिए। और अंदर की तरफ जो ये लोग देते रोटी वगैरह यहाँ पे मिलती नहीं है, तो मुझको जो मेरे समझ में आया वो था चावल। तो भाई नेपाल बॉर्डर पे करेंसी चेंज कर रहे हैं, और करेंसी चेंज कर रहे हैं 1 रुपए का 1.6 मतलब कि 100 रुपए के 160 रुपए। मैंग भाई के हाथ में ये पैसे हैं 2500 के 4000 देंगे, ये 2500 लो भैया। चल पहले 4000 गिन दो। भाई खाना हो चुका है पैक, पैकिंग क्वालिटी बेकार थी। हाँ जी साथियों, गुड इवनिंग, फिर स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं, लोग ट्रैवलिंग की वीडियो रहेगी, तो आज हम कहीं पे जा रहे हैं। पैकिंग वगैरह अपनी हो चुकी है, ये रहा बैग वगैरह भाई का। तो अभी बाहर कैब खड़ी है, तो हमारी यहाँ से गाजियाबाद से कैब, जहाँ पर बस स्टैंड है, आनंद विहार से नेपाल की बस मिलती है, वहाँ तक की कैब है। वहाँ से फिर बस में बैठेंगे, बस का फेयर जो वहीं जाके पता लगता है, तो चल के बस का फेयर भी बता दे। पूरी ट्रैवलिंग जर्नी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, खाने वाने का, नेपाल में आना जाना सब कुछ, वापसी आने तक की एक लॉन्ग वीडियो रहेगी, मजा आएगा वीडियो में। भाई बस में बैठ चुके हैं, और ये जो बस है बोल्वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ना स्लीपर है, पूरी बस ही ये स्लीपर है। और केबिन दिखाता हूँ पहले, देखो 3 फुट ऐसे है इसका, और 5 फुट ऐसे है, 3x5 का। ये कुछ लाइटें लगी हुई हैं इस बस में ऐसे, और ये इंटीरियर है यहाँ का बस का पीछे का। ये हमारा बैग है, और हमने खाने का सामान भी ले लिया है। तो गाइस बस रुक चुकी है ढाबे पे, और हमने ढाबा झाँक कर देखा, ढाबा हमें पसंद नहीं आया, ज़्यादा समझ में नहीं आया, घटिया सा ढाबा है, इसलिए हम उसमें गए नहीं। ढाबे बस में से उतर चुके हैं, और बस में उतारे हम तिकोनिया, और तिकोनिया के पास में ये नेपाल बॉर्डर है। तिकोनिया जो यहाँ का नेपाल बॉर्डर है, तो पीछे खड़ी है वो वाली बस में से उतरे थे, और ठंड लगी थी भाई, इसलिए जैकेट भी चेंज करनी पड़ी, बस में ठंड लगी थी। तो ऐसा कुछ तिकोनिया यहाँ का देखो, ये है मतलब पूरा प्रॉपर देहात टाइप का ये तिकोनिया। और जो खाया पिया है ना, मतलब कि कुरकुरे बुरकुरे जो भी खाए, वो सब पिन्नी इकट्ठी कर रखी महंग भाई ने, कवाड़े वाले हो रहे हैं महंग भाई से एकदम। पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं इस बारे पे, और जाके भाई मुंह हाथ धो के जब आगे जाएंगे बॉर्डर। तो अब आप तिकोनिया बॉर्डर की तरफ से एंट्री करेंगे तो ज़्यादा हैवी चेकिंग नहीं होती, यहाँ पे बस नॉर्मल से चेकिंग होती है। लोग हो गया इनका, बस चेक कर लिया, और हमारे बैग में बस हल्की चेन खुलवा के देखी थी, और हमें अंदर जाने दिया था। कि जाओ कोई बात नहीं है, आईडी में आप आधार कार्ड जरूर लेके जाए अपना, वो डॉक्यूमेंट से कंपलसरी है, आधार कार्ड ले जाना आईडी में। तो नेपाल में एंट्री कर दिया है, वो मैजिक में हम आए थे इंडिया से। अभी नेपाल बॉर्डर है, मतलब कि ऐसा बॉर्डर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ टीकापुर की सीमा समाप्त, अगर सही से पढ़ा जाए तो टीकापुर सीमा समाप्त ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये सामने नेपाल है, और इधर अपना इंडिया है। तो भाई नेपाल बॉर्डर पे करेंसी चेंज कर रहे हैं, और करेंसी चेंज कर रहे हैं 1 रुपए का 1.6 मतलब कि 100 रुपए के 160 रुपए। मैंग भाई के हाथ में ये पैसे हैं 2500 के 4000 देंगे, ये 2500 लो भैया। चल पहले 4000 गिन दो। 1000 2000 3000 4000 रुपये गिनना मैंग भाई, गिनो ये नेपाली है। 3000 4000 ठीक है, लो भाई 2500 गिन लो, ये इंडियन करेंसी चेंज हो रही है। अब 1000 2000 2500। हाँ चलो भाई लोकेशन को देखते हैं, चले हवाला का पैसा चेंज कर रहे हूँ लोकेशन के हिसाब से, तो ऐसा लग रही है। ये आंटी साइकिलों पे जा रही है, लाखों लाखों रुपए ले घूम रहे साइकिलों पे, इन्होंने हमारी करेंसी चेंज करी है। तो भाई फाइनली नेपाल पहुंच चुके हैं, और नेपाल में एक होटल है ये वाला, कहाँ गया, होटल दरबार करके एक होटल है, तो यहाँ पे आए हुए हैं। तो आदर्श भाई हैं, इन्होंने बताया कि हमको ना 2 बंदों का बेड 700 रुपये पर डे के हिसाब से लगा है। 3 दिन का हमने एडवांस यहाँ पे दिया है, नेपाली रुपया कितना दिया है हमने, 3000 नेपाली ना, हमने 3000 नेपाली दिया भाई को, और मतलब 700 रुपये पर डे के हिसाब से बैठ गया, 700 के कुछ करके बैठ गया पर डे का हमारा। तो ठीक है, 2 का मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वरना दिल्ली में 2 का 1500 या 1200 रुपये लगता है पर डे का हिसाब से। तो 700 रुपये पर डे के हिसाब से ये वाला रूम है, और ये 2 बेड ऐसे दे रखे हैं इन्होंने, डबल बेड, मतलब रूम बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छा है। और ये वाली अलमीरा है इसमें, ये यहाँ पे ये हमने अपने कपड़े वगैरह लगा दिए, यहाँ पे इस तरीके से बैग कपड़े लगा दिए, शूज़ वगैरह रख दिए। लेटरिन बाथरूम दिखा देता हूँ, इस तरीके के हैं यहाँ पे। और बाहर की दिखा देता हूँ थोड़ी सी गैलरी वगैरह, यहाँ पे गैलरी है, बाहर का ये वो है, और यहाँ पे है जो भी है। तो रूम तो बढ़िया है, 700 में पैसा वसूल है। दिल्ली में ऐसा रूम 2000 रुपये का था, यहाँ पे 700 रुपये में है। अभी मैं नीचे गया खाना देखने था यार, खाना मेरे समझ से बाहर है, जो ये लोग देते रोटी वगैरह यहाँ पे मिलती नहीं है। तो मुझको जो मेरे समझ में आया वो था चावल। तो भाई चावल ये 250 रुपये नेपाली, 250 रुपया के चावल हैं, और ये मूली का वो है, ये सब्जी सी पता नहीं क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। ये दाल है नेपाली, 250 रुपये मतलब एक प्लेट ये दी है।
और एक प्लेट ये और 50 रुपए की ये दही अलग से दी है ये वाली। तो खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा। पहले बार दाल का चेक करते हैं। मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, अरहर की दाल तो ठीक है। चावल कौन सा वाला है? राशन के चावल है, ठीक है भैया। देखो भाई, देखो प्रदेश में यार टाइम तो भाई देखो खाना तो पड़ेगा, जैसा भी मिल रहा है ऐसे खा ले में थोड़ा बहुत तो पेट भरनी है। बाकी घूमने जाते कहीं लोकल मार्केट में, वहाँ पे कुछ खाने को दिखता है तो ठीक है। होटल वालों के पास यहाँ पे ना नॉन वेज में ज़्यादा है, और यार नॉन वेज में इतना खाता नहीं हूँ, तो वेज में बेस्ट ये चीज़ें खाते हैं। फिर कहीं बाहर घूमने चलते हैं। भाई खाना खा चुके हैं और खाने के टेस्ट की बात कर ले। अपने इंडिया जैसे टेस्ट है खाने में यहाँ पे। और एक चीज़ हमको समझ में नहीं आई, ये क्या है पता नहीं क्या डाला, ये तो बचा ही दिया दोनों प्लेटों का, वो उसमें एक ही में कर दिया, तो सही नहीं लगा मतलब ये वाली चीज़ें। बाकी दही चावल और चटनी थी कहीं यहाँ पे अच्छी थी वो चटनी खा चुके हैं, दिखा देते जो प्लेट में चटनी दिख रही है वो चटनी थी। खाना ठीक है, 250 रुपये नेपाली, तो और क्या ही लोग यार 250 रुपये नेपाली ठीक है। थोड़ा महंगा इंडिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया में इतना खाना मिल जाएगा तुम्हारा 100 रुपये के आसपास, इतनी बड़ी प्लेट मिल जाएगी 100-150 रुपये की। 250 रुपये नेपाली है तो वही बैठता है। तो भाई मैं ना यहाँ पे एक महोत्सव है, मतलब मेला लगा हुआ, तो उसको बोलते हैं टीकापुर महोत्सव 2082 करके। तो यहाँ का ना एक रूल ये है कि यहाँ पे आपको ना अंदर जाने के लिए ना इस तरह की टिकट चाहिए एंट्री के लिए, ओनली टिकट एंट्री के लिए चाहिए। और अंदर की तरफ जो कुछ भी होता है झूला वूला जो लगा होता है वहाँ पे ना आपको अलग से टिकट लेनी होती है, लेकिन एंट्री की टिकट यहाँ पे अलग से लेनी पड़ रही है मेरे को। ये 100 रुपये नेपाली, 100 रुपये की पड़ी है हमको, ये 80 रुपये की, मतलब इंडियन 80 रुपये की। तो अंदर चलते देखते क्या सीन है क्या नहीं है। भाई वो टिकट मेरी यहाँ फाड़ दी, देखो ये देख रहे हैं यहाँ पे 8 लोग, ये फटी पड़ी है, ये सारी टिकटें यहीं पे फाड़ दे रहे हैं। तो अंदर से अलग से टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ पे आके हमको, बस वो एंट्री 100 रुपये में हो रही है यहाँ पे। भाई इस तरीके का ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे, देखो इस तरीके की मतलब शॉप वगैरह यहाँ पे इस तरीके की। और घड़ी ना, घड़ी 100 रुपये की है भैया, 100 लिखा 100 100, वो 100 वाली है। 300, ये 300 की है, मतलब इंडियन 180 रुपये की ये घड़ी है, और 80 रुपये की ये घड़ी है इंडियन 80 रुपये की। और जो 450 की है वो कौन सी है? 450, सिर्फ 400 की ये घड़ी है। अच्छा 400 रुपये की, 400 नेपाली रुपये की ये घड़ी है यहाँ पे, और ये नेपाल की लैंग्वेज है। मेरे को ना यहाँ पे आने के बाद ना बुखार सा हो गया था, तो मेले में जैसे कि इंडिया में होता हर मेले में फ्री ऑफ कॉस्ट एक काउंटर बना होता मेडिकल का, तो यहाँ पे भी है इस तरीके का है। तो भैया मेरे को बुखार की दवाई दे रहे हैं, तो मैंने इनसे पूछा भैया नाम क्या आपका? प्रभु बराल नाम है भाई का। और आपका भाई? परवीन चौधरी, नवीन चौधरी भाई का नाम है। तो इन्होंने मेरे को थर्मामीटर दिया, मेरे बगल में लगा हुआ दिखाऊंगा। तो यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, अपने प्लास्टिक में होता है, यहाँ ट्रांसपेरेंट है, वो मैं दिखाऊंगा अभी 1 मिनट पहले बोलेगा, इसलिए 1.5-2 मिनट से लगा हुआ है बगल में, अभी बोला नहीं है, जब बोलेगा तो दिखाऊंगा। हो गया साउंड आता है, साउंड आया 98.6 है, तो थोड़ा नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है 98 इस तरीके का रहता है ये, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो फीवर नॉर्मल है, तो रात था में थे तो ले लेता फ्री मेडिसिन, तो हरे पत्ता की गोली दी है भैया ने। ये हमारा इसी मेला के लिए होता है, ज्यादा हो गया था आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, यहाँ फर्स्ट एड है। हाँ ये चाहिए मुझे, फिर कल आ गया था, कल भी आ जाना, लेकिन वो ज्यादा बढ़ गया था हॉस्पिटल में ब्लड चेक कराना पड़ेगा, फिर कुछ होगा तो फिर आएगा। ये वाली टैबलेट दी है इंडिया में बुखार की, ये होती है पैरासीटामोल। तो इन्होंने बोला कि अभी इससे ले लो, और रिलैक्स नहीं होता है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अदरवाइज इससे हो जाना तो चाहिए। भाई मेले से बाहर आ चुका हूँ और 100 रुपये की पेठे की मिठाई खरीद ली है, ये इतनी 100 रुपये की दी है। यहाँ पे एंट्री भी है, एग्जिट भी है। यहाँ का एक सीन समझ में नहीं आया, यहाँ पे एंट्री करने के लिए मेले में 100 रुपये का एक टोकन कटवाना पड़ता, तब जाके अंदर जाओ, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया, बाकी 100 रुपये की है। भाई नेपाल के मेले की ना एक खास बात अच्छी लगी कि इन लोगों ने ना इस तरीके से शॉप लगा रखे हैं, जिग जैग करके रास्ता बना रखा है पूरा, और रास्ते के दोनों तरफ शॉप है, और रास्ता काफ़ी चौड़ा है कि आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होने की है, और रास्ता जिग जैग करके। तो पहले यहाँ पे सारी की सारी शॉप पड़ती हैं, उसके बाद जो एक्टिविटी आपको करनी है वो मेले के पीछे करनी होती हैं। तो ये फैसिलिटी अच्छी लगी, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं आए बंदों को, तो ये मस्त लगा। ये जुगाड़ इंडिया में भी होना चाहिए जो यहाँ पे कर रखा है इन लोगों ने।
भाई नेपाल में एक चीज और बढ़िया है जो अपने यहाँ के मेले में नहीं होते, देखो पूरा एंजॉय कर रहे हैं भाई लोग। और उधर देखो भाई भाई नेपाल के मेले में ना एक से एक फैसिलिटी है, देखो डीजे ला रखा है ना रखो। और यहाँ की एंट्री फीस नेपाली 30 रुपए, मतलब कि 19 रुपए इंडियन में यहाँ की एंट्री फीस है। यहाँ से बड़ बदमाश रात के टिकट गिरा बेला। यहाँ से बदमाश रात के टिकट गिरा बेला। भाई लाइव परफॉर्मेंस तुम्हारे लाइव नेपाल का। भाई 2 दिन से पड़े हुए नेपाल में तो इंडियन फूड नहीं मिला, तो अमर भाई मिले यहाँ पे अपने। इन्होंने एक होटल में ये हमको लेकर आए, तो यहाँ पे इंडियन फूड में दाल मखनी और कढ़ाई पनीर वगैरह हैं। थोड़ा सा रेट की बात कर लेते हैं। दाल मखनी इंडियन के 220 रुपये की है यहाँ पर, और नेपाली दिखाता हूँ, पूरा मेन्यू दिखा देता हूँ मैं, मतलब कि देखना है यहाँ पे इस तरीके का मेन्यू है। होटल तो लग्जूरियस है, अच्छा होटल है, वीआईपी, मतलब कि इस जगह का सबसे बड़ा होटल है। हाँ, ये एरिया का सबसे बड़ा होटल यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे महंगा ना। हाँ, सबसे महंगा। हाँ, मतलब कि इस एरिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा होटल है। नाम सिद्धार्थ होटल। हाँ, और इंडियंस में यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंडियन ब्रेड्स, इंडियन रोटी, देखो तंदूरी रोटियाँ 55 रुपये की दे रखी है, मतलब कि नेपाली 55 रुपये, और एक रुपये का 1.6 होता है। कहाँ गई कढ़ाई पनीर, कहाँ थी वो? दाल मखनी यहाँ पे 325 रुपये की है नेपाली। तो इंडियन के हिसाब से कैलकुलेशन लगा लेना। और उसने अभी दिखाया था मेरे को कढ़ाई पनीर वगैरह। छोले भटूरे, फिश, तंदूरी रोटी, नान, वेजिटेबल बिरयानी, ये रहा। मटर पनीर 425, पालक पनीर 425, कढ़ाई पनीर 445, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर मसाला। ये यहाँ का मतलब मेन्यू है। तो देखा जाए तो इंडिया से मतलब वही 20 से 30 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मनाली में जो रेट थे दाल मखनी के वो 200 रुपये थे। भाई यहाँ पे देखो ये पॉपकॉर्न, मैडम ये फ्री होता है क्या घर से? ये फ्री होता है पॉपकॉर्न यहाँ पे? देखो ये ना इनका एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे कि इन्होंने ना पहले फ्री में पॉपकॉर्न दे दिए यहाँ पे इतने सारे। मतलब कि अगर हम PVR में बैठे हैं इंडिया के में तो 450 रुपये के तो पॉपकॉर्न आते हैं इतने, है ना भाई? उस दिन 450 के आए थे, 450 के तो इतने पॉपकॉर्न आते हैं, PVR में बैठते हैं। तो ठीक है, पैसा वसूल है इस चीज़ से, तो जिस हिसाब से इन्होंने मतलब वो देते हैं तो पॉपकॉर्न दे दिए। तो सर मैं आपको बाहर का भी दिखाऊँगा, तो जिस तरीके की है यहाँ पे होटल उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये इनका यहाँ का कढ़ाई पनीर है, ये वाला, मतलब, और रोटियाँ बिल्कुल घर जैसी मिल गई यार, ये तो बहुत बेस्ट रहा। मतलब कि यहाँ पेट भर सकते हैं, इस तरीके का खाना है। और पनीर अच्छा बना रखा। कैसा भाई? बढ़िया है, खाना बढ़िया है। खाना बढ़िया भाई, सलाद भी दिए लोगों ने इस तरीके से, तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो ठीक लगा यहाँ का। मेरे फ़ोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहे थे वहाँ पे, और मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो नहीं रही थी नेपाल में, तो मेरे को यहाँ पे आना पड़ा है बॉर्डर पे, इंडियन नेपाल के बॉर्डर पे नेटवर्क आवाने के लिए। तो हमारे भाई हैं अनुज भाई, यहाँ पे इनकी ड्यूटी है, तो इन्होंने मेरे से पूछा कैसे आए कैसे नहीं आए। तो एक वो भाई अपने, उन्होंने मेरे को खाने के लिए पोहा दिया यहाँ पे, ये पोहा इनके टिफ़िन में, कह रहे नाश्ता वास्ता क्या नहीं किया, पोहा दिया है, ये पोहा दिया इन्होंने। और मतलब मेरे को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चालू करनी है, तो भैया का चैनल भी यूट्यूब चैनल में दिखा देता हूँ। भैया खोलो ना अपना चैनल, दिखाओ। इनका ये चैनल है, इस नाम से जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना याद से, इस नाम से चैनल है इनका, सब्सक्राइब कर लेना। मतलब नेचर में बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है इंडियन आर्मी सारी ही अच्छी है। तो आप SSB वाले ना, SSB वाले हैं, मतलब इंडिया में जितनी भी आर्मी से फोर्सेज हैं सारी ही अच्छी होती हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं दोनों। तो भाई बिना पूछे मेरे को बुला लिया, मैं परेशान था यहाँ पे भटक रहा था मतलब नेटवर्क के लिए, तो इन्होंने बुला लिया, बात करी मेरे से। और भैया आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? डिस्ट्रिक्ट में रहा लखीमपुर। लखीमपुर के, मतलब लोकल हो आप तो यहाँ के? अभी हाँ, भैया तो यहाँ के लोकल हैं। और वो भैया कहाँ के? ये यूपी आजमगढ़ के हैं।
ये आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के। वही आजमगढ़ के हैं। ये भैया लोकल है यहाँ के लखीमपुर खीरी के। और मैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे इस टाइम हूँ क्योंकि नेपाल में नेटवर्क नहीं आता ना, तो इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चालू करने के लिए। नेपाल में टाइम पास नहीं हो रहा था तो कंचे खेल रहे हैं, तो इन्होंने मेरे को नेपाली 5 रुपये के 4 कंचे दिए। किसने दिए थे? अरे इनको क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पे? गुच्चर, गुच्छा 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 बोलते तुम्हारे यहाँ पे। तो अभी मैं इनके साथ खेलूंगा, इन्हीं के सारे कंचे जीत के इन्हीं को बांट दूंगा। कंचा बच्चों ने बहुत खेले मैंने। ठीक है ठीक है, कौन कौन खेलेगा? ओ भैया मार रहे हैं अब। दो भैया का हाथ देखो और भैया को देखो, और भैया का हाथ कैसे मारते हैं देखो। देखो भैया का हाथ बहुत ताकतवर है। टचक नहीं लगा, हिंदी नहीं आता उसको। वो खेलते ना हाथ वाला, बोलो खेलते हैं। हाँ और इवन में और इवन जैसे तो खेला ना यार, मैच ना कोइला और इवन जो है नहीं हाथ मानी और छ इवन से त्यो भन्ने के। हां हां और इवन तो थाला पड़ा वाला तिमीलाई और इवन नहीं आता। हां दो ये लाओ दो कंचा। ओ फिर से एक गुच्छा मार गए। भैया ने जीत चुके हैं। सिंगो कुछ मोती खत्म बाहर गिराना पड़ेगा। अरे हिंदी में सारे जीत जाऊं इनसे। कभी कंचा चल टाइम हो गया। चलें चलो ठीक है, बंद करो। बंद कर भाई मैं इधर को कैमरा किधर है? इधर भाई हमारे मैं भाई लेट हो रहे हैं, हमको किसी से मिलने जाना था तो हम जा रहे हैं। और इन बच्चों के कंचे इतने सारे जीत लिए, उसने मेरे 5 रुपए के लिए थे। ये हमारे कैमरामैन है, ये तुम्हारे कंचे इतने हो गए, ये हमारे कैमरामैन के। और तुम तो हार गए यार। 2 तुम्हारे 2 तुम्हारे 2 तुम्हारे, इनका 1 दे दो, इनको 1 दे दो। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय 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 बाय। भाई कंचे खेल लिए बच्चों के साथ में और अपना काम वाम निपटा के मैं आया हूँ यहाँ पे ना टीकापुर नेपाल में। एक एयरपोर्ट बना था जो मेरे हिसाब से चला नहीं होगा क्योंकि ये एयरपोर्ट की वो है जहाँ पे हवाई जहाज उतरता है। ये देखो वहाँ तक सामने तक पूरा एयरपोर्ट, मेरे को बस बकरियाँ चरती नज़र आ रही हैं, कुछ बच्चे उधर खेल रहे हैं क्रिकेट, और पूरा एयरपोर्ट ये खाली पड़ा हुआ है पूरा। अब देख सकते हो चारों तरफ कुछ मतलब लोकल लेडीज़ हैं जो बकरियाँ चरा रही हैं वहाँ पे। ये एयरपोर्ट का ऑफिस है यहाँ पे, ये वाला ऑफिस है एयरपोर्ट का। ये बस छोटा सा, मतलब इतना यहाँ पे यूपी में हरियाणा में कोठरा होता है ना 12 का, 12 यू नो बिजली, मतलब जिस यहाँ से पानी सिंचाई करते हैं उसका, इतना बड़ा यहाँ पे एयरपोर्ट का ऑफिस है ये वाला। और ये बकरियाँ वगैरह चरा रहे हैं यहाँ पे, बस तो चला नहीं होगा। ये था एयरपोर्ट की हालत यहाँ की, नेपाल के एयरपोर्ट की हालत है यहाँ की, टीकापुर वाले की। डेवलपमेंट यार यहाँ पे होना चाहिए बहुत, अभी डेवलपमेंट में बहुत पीछे है यार नेपाल। और भैया अपना इंडिया भी डेवलपमेंट में पीछे, जापान और चाइना से 50 साल, उसे भी डेवलप करो। तो भाई हमने जो एंट्री करी थी वो करी थी टीकापुर बॉर्डर से, और हम एग्जिट कर रहे हैं रुपेडिया बॉर्डर से। और रुपेडिया बॉर्डर अच्छा देखने में है मैं भाई, यूँ तो बढ़िया है ना, थोड़ा सा यूँ तो लग रहा है कि बॉर्डर है यूँ इंडिया नेपाल का। और वो जो था टीकापुर वाला, वो तो भाई बॉर्डर छोड़ो, तो जंगल थे, जंगल में खड़े थे मैं पहुंची। ये वाला बॉर्डर नेपाल और इंडिया का, इसका रुपेडिया वाला इस तरीके से। तो अभी हम वापसी जा रहे हैं, सारा काम खत्म हो चुका है। और ज़्यादा कुछ देखने का नेपाल में जिस साइड थे ना, टीकापुर साइड, वहाँ पे था नहीं घूमने फिरने का, तो इसलिए हम घूम फिर नहीं पाए ज़्यादा वहाँ पे। और अभी बन ही रहा है बॉर्डर, तो इसलिए हम जा रहे बस पे और देखते हैं यहाँ से रुपेडिया से, और वहाँ का किराया कितना दिल्ली का, पहले ये देखते हैं हम दोनों लोग। और एक बैग और भर रहा है वहाँ से सामान से, नेपाली सामान है इसमें, तो एक बैग भर के लेके जा रहे हैं। और वहाँ सामने शायद चेक इन चल रही है, तो वहाँ जाकर देखते हैं क्या चेक इन कर रहे हैं। भाई यहाँ पे चेक इन हो रही है, मतलब कि ये इंडियन बॉर्डर आ गया। लाइसेंस, पासपोर्ट है, तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया है, यहाँ पे अपना वो दिखा रहे हैं। भाई बस में बैठ चुके हैं, और बस की मैं तुमको एक बार वो दिखाता हूँ कितनी मस्त है। देखो अंदर से ये मैंने सिंगल स्लीपर लिया है, अमन भाई को सिंगल स्लीपर मिला था क्योंकि हम लोग अलग अलग हो गए, हम बुक नहीं कर पाए थे जल्दी से, और हमने ऑफलाइन टिकट ली थी, मतलब आगे ली थी जल्दबाजी में। तो बस तो इस तरीके की देखो ये बस है, और अपनी सीट दिखाता हूँ मैं, ये सीट है, मतलब सिंगल लिया मैंने, सिंगल ले लिया, मतलब हमने दोनों नहीं। रीज़न ये था कि डबल स्लीपर खाली नहीं था, और मैं भाई का नीचे वाला है ये। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहेगा हिसाब किताब यहाँ पे।
इस तरीके से। और रेस्टोरेंट में जाते टाइम रुकेंगे। और टिकट की बात कर लेता हूँ, 3000 रुपये की एक बंदे की, दोनों बंदों की 3000 रुपये की टिकट है, दोनों बंदों की। ठीक है, पिछली सीट मिली है यार, तो झटके तो लग रहे हैं, पर चार्जिंग वार्जिंग का भी जुगाड़ है इसमें। और ये पंखे वंखे लग रखे हैं और लाइट वाइट सब कुछ मस्त है। आर से ज़्यादा बस ठीक है, डेकोरेटेड ठीक है, पैसे भी इसी तरीके से दिए हैं। दोस्तों इस बस का मैं आपको टॉयलेट दिखा रहा हूँ। टॉयलेट इस बस का इस देखो, ये मतलब वो है यहाँ पे टॉयलेट करना, बंदे को हाथ धोने, ये सब खड़ा हो गए। तो 3 बाई 3 ढाई बाई 3 का है टॉयलेट इस तरीके, मतलब कि टोटली कितना एरिया है। अब बाहर निकलते हैं और ये टॉयलेट है कहाँ पे, यहाँ से निकले, ये ड्राइवर साहब की सीट है और ये टॉयलेट है। तो भाई ये है टॉयलेट एरिया अपनी, एरिया अपनी सीट, ये टॉयलेट और अपनी सीट है ये वाली। अब अंदर लेट चुके केबिन में, और केबिन दिखाता हूँ आपको कैसा है। देखो ये तो शूज वगैरह रखे, मेरे जूते वगैरह ना, जूता है यहाँ पे मेरा सामान है, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और यहाँ से ये हवा यहाँ से भी आ रही है और वहाँ से हवा आ रही है। ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट है, यहाँ पे ये चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है। और अभी काफ़ी जगह, मतलब 6 फुट का है ये केबिन, जो ये पूरा 6 फुट का केबिन है और 6 फुट मेरी हाइट है। तो मतलब ठीक पूरा कंफर्टेबल है यार। तो मतलब पैसे तो है लेकिन पूरा सही है। मैं पूरे 14 घंटे का सफ़र है, पूरे 14 घंटे में से मैं सो के जा सकता हूँ। और अभी चलते हैं, मतलब जहाँ ये 8 बजे बोल रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पे रोकेंगे, तो 8 बजे उस रेस्टोरेंट पे देखते हैं पैसे का बजट कैसा है। मतलब कि उस रेस्टोरेंट पे जो सामान वो बेच रहे हैं वो पैसे सही ले रहे हैं, पर आधा में ले रहे हैं आँख मीच के, वो चीज़ देख चेक करनी है। तो सीधा रेस्टोरेंट पे चलते हैं भाई। इस वाले मतलब रेस्टोरेंट पे बस रोकी है, अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। जूते लिए हैं पैर और बस हो चुकी है ऐसे यार। बैंक भाई अपने ये खड़े हैं, तो चलते हैं इस खिड़की से खोल के बाहर को। साले बैंक भाई वो पकड़ियो ये तो मैं आप पकड़ो, मैं तो नहीं पकड़ूंगा। सामान तो ही रहने दे, फोन ले ले अपने दोनों, फोन तो दोनों ले लूंगा। या बाहर फेंक दूंगा, इधर से उतरो, भाभी से चलो। अरे ऐसे ऐसे भाई, ऐसे है अपना भाई। ये है इसका मेन्यू होटल का, और 3 पनीर पराठे पैक करा दिए हैं हमें। ये रहा 3 पनीर पराठे पैक कराए हैं। अब आते हैं पनीर पराठे, तब देखते हैं। अब बिल करा दे भैया। पेमेंट वहाँ पे कर दी है काउंटर पे। अब वेट करते हैं, पनीर पराठे तब तक लगाएंगे। पहले बाहर घूम लूँ, वो लड़का आवाज़ मार देगा जब भी पनीर पराठा पैक हो जाएगा, वो आवाज़ मार देगा। भाई पराठे हमारे हो चुके हैं रेडी। भैया ने लगा दिया इन पर मक्खन है, भैया ने लगा दिया मक्खन। और तंदूरी है, मतलब है ना, तवा वाला नहीं है, तंदूरी है। साथ में रखेंगे जो भाई। खाना हो चुका है पैक, पैकिंग क्वालिटी बेकार थी। और ढाबे का नाम हम देख लो, यहाँ रखा है। तो पैकिंग की जो इनकी कंडीशन करने की, वो तो मुझे समझ से बाहर है। ये है, इन्होंने जो पराठा दिया वो 140 रुपये का एक दिया। उस हिसाब से ना तो पराठा ठीक, ना इसकी पैकिंग ठीक। हाँ भाई भी ठीक है। तो मतलब कि इससे अच्छा तो 60 रुपये वाला पराठा पैक कर देते बंदे। तो बकवास भाई वाला रेस्टोरेंट तो मतलब मेरी तरफ से तो फेल है। तो भाई नेपाल से दिल्ली आ चुके हैं। 13 घंटे का ही सफ़र रहा था। 13 घंटे में नींद भी अच्छी आई। रेस्टोरेंट पे भी खाना तो खैर बेकार था, बहुत घटिया खाना था। पराठे तो बहुत घटिया थे। अब चलते भैया घर अपने रूम पे, अपने जाके मतलब रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, तब वीडियो अपलोड करेंगे। और आप मुझे को कमेंट में बता देना कि आप लोगों को मेरी कौन सी वीडियो अच्छी लगती है। आप लोगों को मेरी ट्रैवलिंग की वीडियो अच्छी लगती है, या फिर आप लोगों को मेरी मार्केट एक्सप्लोर वाली वीडियो अच्छी लगती है। तो उसी टाइप के वीडियोस आगे डालूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।